आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 2 के लिए 23वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 15 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे का प्रश्न का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न 16 है, असलम चाचा कर्म क्षेत्र से अंतिम अवकाश ग्रहण करते समय 1 लाख रुपए पाए। उस समय प्राप्त धन का कुछ भाग वे बैंक में एवं शेष भाग पोस्ट ऑफिस में जमा किए एवं प्रति वर्ष ब्याज के रूप में 5,400 रुपये यानी 5400 रुपये पाते हैं। यदि बैंक व पोस्ट ऑफिस की वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 5% एवं 6% हो तो वे कहाँ और कितना रुपया जमा किए थे, हिसाब करके देखें। प्रश्न आसान है किंतु इसका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा होगा, जो प्रक्रिया है वो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए ध्यान से देखिएगा। प्रश्न है कि असलम चाचा जो है अपने काम से रिटायरमेंट ले रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें जो है कुल 1 लाख रुपए जो है उन्हें मिला। तो उन्होंने जो है इस 1 लाख रुपए को 2 हिस्सों में बांटा। एक हिस्से को बैंक में जमा किया और एक हिस्से को पोस्ट ऑफिस में जमा किया, और दोनों से जो है इन्हें कुल जो है 5400 रुपया प्रति वर्ष जो है ब्याज के रूप में मिलता है। यदि बैंक और पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज दर है वो क्रमशः 5% और 6%, यानी बैंक का 5% और पोस्ट ऑफिस का 6% है, तो उन्होंने किस में कितना जमा किया था, यानी बैंक में कितना रुपया जमा किया था और जो है पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा किया था, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ मान लेंगे कि माना कि बैंक में उन्होंने जो है X रुपये जमा किया था, तो हम लोग लिखेंगे माना कि बैंक में जमा किया बराबर X रुपये। तो अब एक चीज सोचिए, मान लीजिए किसी के पास जो है 10 रुपये है, उस 10 रुपये में से वो 3 रुपये बैंक में जमा करता है, तो वो कितने रुपये पोस्ट ऑफिस में जमा करेगा? 10 में से 3 घटा देंगे यानी 7 रुपये। तो यहीं पे इसी तरह से हम क्या सोचेंगे कि ये जो X ये 3 रुपये है, मतलब इस X को हम सोचें, तो इसलिए जो है हम ये लिखें, इसीलिए पोस्ट ऑफिस में जमा किया बराबर जो कुल है उसमें से ये X घटा देंगे, यानी शेष रुपए जमा किए। जिस प्रकार से 10 रुपए में से 3 रुपए बैंक में जमा हो गए, तो शेष यानी 10 माइनस 3 जो है पोस्ट ऑफिस में जमा होंगे। उसी प्रकार से यहाँ 10 की जगह 1 लाख होगा, कहीं दाई सिकरा हजार हजार लाख माइनस X रुपए जो है घटा देंगे, जो कि उतने X रुपए जो हम लोगों ने बैंक में जमा किए, यानी जो है बैंक में हम लोगों ने X रुपया माना और पोस्ट ऑफिस में कितना हो जाएगा 1 लाख माइनस X रुपये। तो ये जो है दोनों जगहों पर पैसे जमा होंगे। अब बैंक से कितना रुपया ब्याज मिल रहा है हम ये निकालेंगे। तो हम ये लिखेंगे बैंक के लिए मूलधन हमारा कितना है? मूलधन हमारा X रुपये। दर कितना है? ब्याज दर वो है 5%। और समय जो है कितना है? समय हमारा है 1 वर्ष, क्योंकि प्रति वर्ष कहा गया है ब्याज मिल रहा है, तो ये हमारा 1 वर्ष होगा। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे ब्याज बराबर, यानी बैंक से जो हमें ब्याज कितना मिल रहा है, तो ब्याज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? मूलधन गुने दर गुने समय, तो हमारा बटा 100। तो हमारा मूलधन कितना है? हमारा मूलधन है X, दर है 5 गुने समय 1 बटा 100। इसको फिलहाल हम इसी प्रकार से रहते हैं, यानी 5x बटा 100। इसे नहीं काटेंगे, कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो हम पोस्ट ऑफिस के लिए भी हिसाब निकालेंगे, तो हम ये लिखते हैं पोस्ट ऑफिस के लिए। पोस्ट ऑफिस के लिए हमारा जो मूलधन है वो कितना है? मूलधन है 1 लाख माइनस X रुपये। जो ब्याज दर है वो है 6%, और जो समय है, समय जो है वो क्या है? 1 वर्ष है। इसीलिए जो है हम लिखेंगे, इसीलिए ब्याज जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलेगा वो होगा फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। तो मूलधन कितना होगा? 1 लाख माइनस X गुने दर गुने समय बटा 100।
इसे हम गुना कर देंगे तो 6 गुने 1 लाख तो 6 लाख रुपए, ये 1 से गुना करते 6 ही होगा, निकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस 6x बटा 100 रुपये, इतने जो है ब्याज मिलेंगे। अब जो है हम फिर से देखते हैं चीज़ों को, तो बैंक से हमें मिल रहा है 5x बटा 100 रुपये ब्याज के रूप में, और बैंक से हमें मिल रहा है 6 लाख माइनस 6x बटा x रुपये जो है ब्याज के रूप में। अब इन दोनों ब्याज को मिला के हमें प्रति माह कितना मिल रहा है, 5400 रुपये, जो कि प्रश्न में दिया गया है कि जो है 5400 रुपये हमें मिल रहे हैं। 5400 रुपये जो है दोनों मिला के मिल रहे हैं, यानी इन दोनों चीज़ों का योगफल यानी 5x और 6 लाख माइनस 6x रुपये का योगफल कितना होगा, 5400 रुपये। तो हम इसे लिखेंगे, इसीलिए 5x बटा 100 प्लस 6 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस 6x बटा 100 बराबर 5400। ये क्या बन गया, एक समीकरण। तो इस समीकरण से हमें जो है x का मान ज्ञात हो जाएगा, तो इससे हमारा उत्तर चला आएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं अब। तो 100 और 100, इन दोनों 100 का जो है लॉस ऑफ क्या होगा, 100 ही होगा। तो 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 गुने 5x प्लस फिर 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 गुने 100 गुना करेंगे तो 6 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख माइनस 6x बराबर 5400, यानी इसके बाद लिखेंगे हम लोग तो 5x इंटू माइनस 6x, तो बचेगा माइनस x, ये प्लस है ये माइनस है, तो हम लोग घटाव करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, यानी x बचेगा, और साइन किसका होगा, माइनस का, क्योंकि माइनस ज़्यादा, ये 6 है और ये प्लस 5 है, प्लस ये 6 लाख 1 2 3 4 5 बट्टा 100 बराबर 5400। अब इसे हम क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो इसको गुना करते हैं 100 गुने 5400, 2 0, उस पर 2 0 बैठ जाएगा, और 1 से गुना करेंगे तो माइनस x प्लस 6 लाख इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। हम x को इधर ले आते हैं और इसको उधर भेज देते हैं, बराबर 6 लाख माइनस 5,40,000। तो ये जो है सिर्फ साधारण सा समीकरण जो है हम लोग समाधान कर रहे हैं। यहाँ एक समीकरण हम लोगों ने गठन किया, क्योंकि ये बैंक से मिला ब्याज था, ये पोस्ट ऑफिस से मिला हुआ ब्याज था, दोनों को योग करने के बाद हमें 5400 रुपये मिल रहे थे प्रति माह। तो ये एक समीकरण बना, इस समीकरण हम लोग समाधान कर रहे हैं। समीकरण अंतिम स्टेप जो है यहाँ x बराबर, तो ये 6 लाख में से 5,40,000 घटाने से हमारा क्या बचेगा, 60,000 रुपये, यानी जो x का मान है वो कितना है, 60,000 रुपये है। तो x क्या था हमारा, बैंक में जमा किया हुआ पैसा था, तो इसलिए हमारा उत्तर चलेगा। इसलिए बैंक में जमा रुपए, बैंक में जमा रुपए बराबर 60,000 रुपये, तथा पोस्ट ऑफिस में जमा रुपए, तो पोस्ट ऑफिस में जमा रुपए कितना था, 1 लाख माइनस x, तो x का मान हमें मालूम है, तो ये 1 लाख माइनस 60,000, यानी ये बच जाएगा हमारा 40,000 रुपये, यानी हमारा उत्तर होगा 40,000 पोस्ट ऑफिस में और 60,000 बैंक में। तो एक बार फिर से हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया कि असलम चाचा जो है रिटायरमेंट ले रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें कुल 1 लाख रुपए जो है मिला। उनको उन्होंने दो जगहों, एक बैंक में एक पोस्ट ऑफिस में कुछ हिस्से करके बांट कर जमा कर दिए। इसके जो है उन्हें प्रति वर्ष जो है 5400 रुपये ब्याज के रूप में मिलने लगा। कहा गया कि यदि बैंक का 5% ब्याज दर हो और जो पोस्ट ऑफिस का 6% हो तो उन्होंने कितना रुपया कहाँ जमा किया था। तो ये प्रश्न था। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने माना कि बैंक में जो है x रुपया जमा हुआ है और पोस्ट ऑफिस में क्या होगा 1 लाख माइनस x, जो शेष बच जाएगा तो 1 लाख माइनस x। तो हम लोगों ने पहले बैंक के लिए ब्याज निकाला, तो बैंक के लिए मूलधन कितना है x, दर 5%, समय 1 वर्ष। तो ब्याज का फॉर्मूला क्या था, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। मूलधन हमारा x है, गुने 5 गुने 1/100 बराबर 5x/100 रुपए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है पोस्ट ऑफिस के लिए भी निकाला। तो पोस्ट ऑफिस के लिए मूलधन 1 लाख माइनस x, दर 6%, समय 1 वर्ष, फॉर्मूला वही ब्याज का फिर से
और मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100 बराबर 1,00,000 माइनस एक्स गुने 6 गुने 1/100। इसको गुना करेंगे तो 6,00,000 माइनस एक्स 6x बटा 100। उसके बाद अब चूंकि ये बैंक का जो ब्याज था वो 5x/100 था और पोस्ट ऑफिस का जो ब्याज था वो 6,00,000 माइनस 6x बटा 100 था। तो इन दोनों को जोड़ के हमें प्रति वर्ष जो है 5400 रुपये मिल रहा था, यानी एक समीकरण बन गया। तो इसे जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो हमारा x का मान आ गया 60,000 रुपये, यानी बैंक में जो है 60,000 रुपये जमा किए गए थे। इस प्रकार से हमारा 2 उत्तर आया। बैंक में जमा रुपये 60,000 रुपये और पोस्ट ऑफिस में 1,00,000 से 60,000 घटा देंगे यानी 40,000 रुपये। यही हमारा प्रश्न नंबर 16 का आंसर है। उम्मीद है आपको प्रश्न नंबर 16 समझ में आया होगा। इनका अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।